तो दोस्तों क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में यानी निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि आपका जो कमाई है ना, तो वही जो है रहन सहन को प्रभावित करता है। किस तरह से? यानी कि आपका जो इनकम है अधिक है तो आप अच्छा खाना पीना, आपका पहनावा अच्छा होगा। अगर यदि आपकी जो इनकम स्रोत है वो कम होगी तो आपका स्थिति जर्जर होगा। तो रहन सहन को प्रभावित करता है आपकी आय है, यानी कि आपका इनकम जो है वही रहन सहन को प्रभावित करता है। इनकम अधिक है तो आप खाना पीना और पहनावा में अच्छे हैं। अगर यदि आपकी इनकम कम है तो आप जर्जर स्थिति से गुजर रहे हैं। तो प्रभावित कौन करता है रहन सहन को? तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दोस्तों ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय यानी कि किसी देश का जो इनकम है उसको गिनता है ना, गिनती करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी एक संगठन है, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? अनुमान महात्मा, ऑप्शन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अनुमान लगाना यानी कि एक अंदाज़ा लगाना। तो सबसे पहले अंदाज़ा लगाया था कि भारत में इतना जो है भारत का इनकम स्रोत है, यहाँ यहाँ से है तो भारत का इनकम इतना होगा, प्रति व्यक्ति आय इतना, यानी एक व्यक्ति का आय स्रोत इतना होगा। तो ऐसा अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न आएगा दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान या अंदाजा किसने लगाया था? तो आप लोगों को बताना है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी कॉपी पर नोट भी करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार की तो प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। अगर यदि बिहार की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती तो हमारा बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य नहीं कहा जाता। पंजाब, हरियाणा, गोवा, तो ये चार ऑप्शन है। और आप लोगों को बताना है सबसे अधिक आय स्रोत किसकी, कहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार तो हो नहीं सकता है दोस्तों, सबसे अधिक है गोवा। ऑप्शन डी राइट आंसर। बता दिए दोस्तों, नोट भी करते जाइए या तो फिर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए राइट द आंसर। दोस्तों बिहार के किस जिले की जनसंख्या अधिक है? तो पटना की, और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक भी है पटना का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह देश विकसित देश कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखना है दोस्तों, विकसित देश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यानी 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति यानी कि एक आदमी का आय स्रोत कितना है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग नोट करते जाइए, बढ़िया रहेगा, या तो स्क्रीनशॉट रखिए फिर बाद में आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में CSO भी कहा जाता है। इसका काम है भारत की राष्ट्रीय आय को गिनती करना। 1954 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो साख का आधार होता है विश्वास। साख का आधार क्या होता है? विश्वास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों, आर्थिक वृद्धि। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो रेगनर नक्स जो थे, नकर्स, इन्होंने गरीबी की कुचक्र की धारणा दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गरीबी के, वही प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ये प्रश्न हो भी चुका है, ऑप्शन सिर्फ चेंज है इसमें। उसमें ऑप्शन ए में बिहार दिया गया था, इसमें ऑप्शन ए में पंजाब दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, आंसर याद रखना है दोस्तों। भारत की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? यानी कि वर्ष भर में यानी एक साल में कुल जमा किया गया जो राशि है, अर्जित किया गया यानी जमा किया गया आय की कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी देश का एक साल में अर्जित किया गया यानी कि कमाया गया आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, वो भी प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। आप सभी को याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का रचनाकार यानी किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल्य योग विधि। ऑप्शन क्या होगा? मूल्य योग विधि, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता था बता दिया गया है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला वीडियो होगा दोस्तों मुद्रा बचत एवं आय, तीसरा चैप्टर इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो जल्द ही आएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।